विशिष्ट की ओर जाता है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं जाता, स्पेसिफिक टू जनरल नहीं जाता। पहले आप नॉर्मल हाथ चलाना सीखते हैं, बाद में लिखना सीखते हैं, यानी सामान्य क्रिया करता है। पहले बच्चा रोएगा भी तो पूरे शरीर से रोएगा, बाद में जाकर के वो प्रॉपर जो है आंसू पोंछ के 2 उंगलियों से आंसू पोंछ लेगा। ये स्पेसिफिक एक्टिविटी है, विशिष्ट है, स्पेशल है। ठीक, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जब बच्चे को आप शुरुआत में कुछ देते हैं तो वो दोनों हाथों से, पूरे हाथ से पकड़ता है, एक ग्लास भी छोटा सा या पेन भी, बाद में वो सिर्फ एक उंगली और अंगूठे की मदद से किसी पेन को पकड़ सकता है, ये स्पेसिफिक है। तो जनरल टू स्पेसिफिक, ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल, प्रॉक्सिमो डिस्टल जाता है विकास। ठीक, ये इन्होंने उल्टा बता दिया, स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये पॉइंट सही था बट ये तो गलत हो गया। तो दोनों मतलब गीता को इस कॉन्सेप्ट में ठीक से क्लैरिटी नहीं है, गीता फंस गई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कमेंट्स में। यहाँ पे फंसने का मतलब क्या है यहाँ पे कि गीता ने गड़बड़ कर दी जवाब देने में। तो ओनली गीता इज रॉन्ग और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग पे थोड़ा जोर डालते हैं, पता लगता है कि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कितनी है जब आप नए क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक प्रमुख क्षेत्र है या प्रमुख प्रकार है। शारीरिक विकास यानी फिजिकल, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, सामाजिक यानी सोशल डेवलपमेंट, या भाषा। कौन सा मेजर डेवलपमेंट, मेजर डोमेन समझते हैं आप, 3 ही है मुख्य, पीसीएस के साथ ई भी आ जाता है, मुख्य 3 ही है। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल एक साथ आ जाता है। तो विकास के 4 मुख्य प्रकार हैं, उसमें भी 3 ही मान के चलिए, क्योंकि सोशियो इमोशनल आपका सामाजिक और सामूहिक एक साथ आते हैं। ठीक, तो ये ब्रॉड डोमेन है, बाकी सब इनके अंदर आ जाएंगे। जैसे मॉरल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट के ही अंदर आ जाएगा, अलग से वो बड़ा प्रकार नहीं है। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निशन के अंदर चला जाएगा। ठीक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाषा का विकास दिमाग के विकास से संबंधित है। तो लैंग्वेज हुआ, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। ठीक, जो मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, वो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। तो मुख्य तो ये 3 ही प्रकार है, सोशियो इमोशनल लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, बाकी सब तो इन्हीं के अंदर आ जाएंगे। तो लैंग्वेज यहाँ पे मुख्य प्रकार में नहीं आएगा, भाषा जो है वो सब टाइप है एक तरह से, वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक, और अगर आप देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी ब्रेन के आपके 2 हिस्से हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो लॉजिक से जुड़ा हुआ है, यानी लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, वो सब यहीं आएगा। जो राइट हेमिस्फेयर है वो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, तो ये जो इतने भी क्रिएटिव काम है वो राइट में जाएंगे। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो सही है ब्रॉड डोमेन के लिए, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। फोर्थ नहीं आएगा, क्योंकि फोर्थ जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाएगा, वो ब्रॉड डोमेन में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, अ सर्जन एंड अ मेकअप आर्टिस्ट आर एग्जांपल्स ऑफ विच स्किल्स। यानी एक सर्जन है, सर्जन जो ऑपरेट करते हैं, वो कबीर सिंह मूवी में जो शाहिद कपूर बने हैं वो सर्जन है, बस थोड़े से खतरनाक सर्जन है, नशे वशे कर लेते हैं, तो वो वाला नहीं, मतलब मूवी में उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए कि सर्जन जो ऑपरेट कर रहे हैं, सर्जरीज कर रहे हैं बेसिकली, वो सर्जन है। ठीक, एक सर्जन और एक मेकअप आर्टिस्ट किस प्रकार के कौशल के उदाहरण है, एग्जाम्पल है किस चीज के। मेकअप आर्टिस्ट समझते हैं आप, है ना, जो लोग मेकअप में महारत हासिल है जिनको, ठीक, ऐसे काजल लगा देते हैं जैसे आप सोच नहीं पाएंगे। ठीक, इधर आ जाओ, आप इधर उधर बातें नहीं करते हैं। आ सर्जन एंड अ मेकअप आर्टिस्ट आर एग्जांपल ऑफ विच स्किल। तो ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल की ही बात हो रही है यहाँ पे, जो कि आपकी मोटर स्किल्स क्या है, बेसिकली गत्यात्मक कौशल जिसमें गति होती है। GF गर्लफ्रेंड से याद रखना है, ग्रॉस टू फाइन जाता है, यानी पहले बड़ी मांसपेशियों का विकास है, बाद में फाइन मोटर। हाथ पैर चलाना पहले सीख लेता है बच्चा, लिखना बाद में सीखता है, तो ग्रॉस टू फाइन जाता है जो दिशा है। ठीक, अ सर्जन, सर्जन फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल करता है भाई, जब वो ऑपरेट करेगा, वो कोई भी एक टूल पकड़ेगा जिससे ऑपरेशन होना है, सर्जरी होनी है, चाहे वो आपकी कैंची हो, चाहे वो आपका चाकू हो, व्हाटएवर। ठीक, तो वो उंगलियों का इस्तेमाल करता है और आंखों का, तो छोटी मसल्स का इस्तेमाल है, फाइन मोटर स्किल्स। और वही मेकअप आर्टिस्ट भी अगर आंखों में कोई काजल या आईलाइनर लगा रहा है तो भाई वहां भी फाइन मोटर स्किल्स का ही एग्जाम्पल है। तो दोनों ही फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है, ग्रॉस का नहीं है। सर्जन फाइन मोटर, मेकअप आर्टिस्ट फाइन मोटर। ठीक है, फिर भी बाकी ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। सर्जन फाइन मोटर, मेकअप आर्टिस्ट ग्रॉस, नहीं, फाइन मोटर ही है। सर्जन ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड मेकअप आर्टिस्ट फाइन मोटर स्किल, नहीं। तो सर्जन और मेकअप आर्टिस्ट दोनों ही सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। बात सही है या नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बैच को लेकर जितने भी डाउट है मैं अभी लास्ट में लूंगी आपके। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा और इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कुछ 30+ क्वेश्चन हैं, 31 के करीब, वो हम डिस्कस करेंगे। एक बार प्लीज असम आना इफ पॉसिबल, ईगरली वेटिंग टू मीट यू। बिल्कुल आएंगे ईशा, कई साल पहले हमने सोचा था। मैम अब आप स्माइल क्यों नहीं करते हैं? दर्द ज्यादा है जीवन में, मजाक कर रही हूँ। हम क्वेश्चंस में जो है व्यस्त हो जाते हैं और एनर्जी थोड़ी लो है। देखिएगा एक बार। हाँ
चलिए फटाफट से बताओ, इधर उधर की बातें मत करो। हाँ कराते रहेंगे सारे चैप्टर का क्वेश्चन ऐसे ही। विक्की सीटेट बैच पर डिस्काउंट कर दो मैम। करा तो दिया चेतन, आज 25 तारीख से, परसों से और 3 नवंबर तक 300 का डिस्काउंट है कोई भी टीचिंग बैच अगर आप लेते हैं। और इससे जो है ज़्यादा डिस्काउंट पहले कभी आया नहीं है और शायद ही आएगा, क्योंकि दिवाली है तो साल में एक बार ये कर सकते हैं, डिस्कशन करके ये बात तय हुई है। तो जो 999 का बैच आपको मिल रहा था अभी, उसमें और फर्दर 300 का डिस्काउंट होके वो मुझे लगता है आपको बेहद सस्ता मिल जाएगा। ठीक, चलो 699 का हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, अपार्ट फ्रॉम गांधी जी हु सपोर्टेड लर्निंग बाय हेड हार्ट एंड हैंड। मतलब गांधी जी के अलावा किसने सर यानी हेड, हृदय और हाथ से सीखने का समर्थन किया। सर का मतलब, हेड का मतलब यहां आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, दिमाग के विकास से है। ठीक, हृदय का मतलब यहां इमोशनल डेवलपमेंट से, आपके इमोशंस से है। संवेग यानी बच्चे का जब मन भी होता है पढ़ने में, इमोशंस भी लगे होते हैं तो अच्छे से सीख पाता है। हाथ यानी यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है, शारीरिक विकास की। ठीक, तो गांधी जी ने तो इसको 3H की बात की ही है कि हैंड, हार्ट और हेड की शिक्षा। इसके अलावा ये जो कॉन्सेप्ट है इसको किसने सपोर्ट किया है? त्रिपुरा मैम, त्रिपुरा भी आएंगे सुनाई। जेबी वाटसन ने, ये तो एक बिहेवियरिस्ट व्यक्ति है, इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखिए सिंपल, ये तो सब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आंसर पेस्टोलॉजी ही बचता है। पेस्टोलॉजी ने सपोर्ट किया है कि दिल, दिमाग और मन इनको इन्वॉल्व किया जाए। गांधी जी भी यही कहते हैं, होलिस्टिक, पेस्टोलॉजी भी वही कह रहे हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाओ आप, होलिस्टिक स्किल्स विकसित करो बच्चे में। होलिस्टिक का मतलब है सर्वांगीण, जहां बच्चे का शरीर, मन और दिमाग तीनों इन्वॉल्व हो। सिर्फ आप रट्टे ना लगवाएं, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल ना हो। जब आपका इंटरेस्ट होता है किसी चीज में, मन लगा हुआ है, यानी आपको मुझसे पढ़ के अगर मजा आ रहा है, डिस्कशन में मजा आ रहा है, तो आप याद रखते हैं चीजें, दिमाग भी आपका लगा हुआ है क्योंकि पढ़ रहे हैं आप, कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं। और एक्टिविटी, ये जो आप कमेंट में करके बता रहे हैं कि ये जो है इसका आंसर ये होगा, या लिख करके देख ले रहे हैं, तो वो हैंड भी वहां पे इस्तेमाल में आ गया। ठीक, तो मतलब हैंड का मतलब लिटरली हैंड नहीं है, यहाँ पे फिजिकल एस्पेक्ट के इन्वॉल्व होने से है। तो वो काम जिसमें ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, या विकास के जो ये 3 प्रकार हम मुख्य रूप से कहते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, ये चारों जो है जब साथ में चलते हैं तो बेहतर डेवलपमेंट होता है। बुनियादी शिक्षा में भी गांधी जी इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, तो ये आपके, और जो आपका BS ब्लूम का टेक्सोनॉमी है उसमें भी यही बात हुई है कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल ये सारे एस्पेक्ट आने चाहिए। कैप जिसको हम कहते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। मैं एक बार लिख भी देती हूँ क्योंकि ये पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। तो BS ब्लूम भी कहीं ना कहीं यही बात कर रहे हैं अपनी टेक्सोनॉमी में, जो उन्होंने लर्निंग के कुछ डोमेन्स बताए हैं। कॉग्निटिव कैप बोलती हूँ मैं इसको, CAP कैप, सर पे लगाने वाली कैप से याद रख सकते हो। कैप मतलब कॉग्निटिव, ठीक, संज्ञानात्मक। अफेक्टिव यानी इमोशनल एस्पेक्ट, इमोशनल डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट, अफेक्टिव संवेगात्मक, ठीक। और साइकोमोटर जिसको कोनेटिव भी कह देते हैं। ये 3 मुख्य डोमेन बताए हैं सीखने के BS ब्लूम ने। तो ये वही बात होगी कि फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल जो है यहाँ आ जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, एनवायरमेंट इन मदर्स वूम्ब इज अफेक्टेड बाय, यानी माता के गर्भ में जो वातावरण है वो किससे प्रभावित होता है। यानी जब बच्चा कॉन्सेप्शन पीरियड में है, प्रेगनेंसी पीरियड या प्री नेटल स्टेज की जब बात हो रही है, माँ के गर्भ यानी मदर्स वूम्ब की जब बात हो रही है, तो वहां विकास या वो जो वूम का एनवायरमेंट है वो किससे प्रभावित हो सकता है। सिंपल बात है, फटाफट से बताइए। मैचुरेशन तो बायोलॉजिकल है ना मैम, आपने बताया था। हाँ, बायोलॉजिकल का मतलब आपका हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है मैचुरेशन, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। आपकी हेरिडिटी निर्धारित करती है कि बच्चे के दांत कब निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि 15 साल में निकलेंगे, नहीं ना, वो हेरिडेटरी बायोलॉजी से आपके जेनेटिक मेकअप में है कि इस समय पे प्यूबर्टी हिट करेगी, इस समय पे दांत निकलेंगे, इस समय पे चलना सीख जाएगा। तो ये क्या है, मैचुरेशन है जो समय के साथ आता है। वो आप जबरदस्ती ट्रेनिंग दे करके नहीं कर पाएंगे। ट्रेनिंग का पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, बट ट्रेनिंग का कोई खास प्रभाव नहीं होता। एनवायरमेंट इन मदर्स वूम्ब इज अफेक्टेड बाय व्हाट, बताओ। इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखिए मदर्स वूम्ब का जो एनवायरमेंट है वो अपने आप में इंटरनल में आता है, जिसपे एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी प्रभाव पड़ता है कि माँ के घर में यदि बच्चा है तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया एक तरह से। और एक्सटर्नल फैक्टर यानी वो क्या खा रही हैं, किस तरह की ऑक्सीजन ले रही हैं, कोई वहां नेगेटिव केमिकल तो नहीं है ना। और इस तरह मतलब जो भी न्यूट्रिशन किस तरह का है, स्लीप कैसा है, स्ट्रेस लेवल क्या है माँ का, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। जो इंटरनल जो न्यूट्रिशन जा रहा है जिस भी सेंस में बच्चा वूम में है उसको भी प्रभावित करेगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल या उनका जेनेटिक मेकअप कैसा है वो सब इंटरनल में आ जाएंगे। तो दोनों ही फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 16, देखिएगा, जवाब दीजिएगा। ब्रेन वर्क्स इन मिराक्युलस वेज सेड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। 12वीं कक्षा के एक बच्चे ने कहा कि जो दिमाग है वो अद्भुत तरीके से काम करता है, जो मस्तिष्क है हमारा,
शी सेड आवर राइट ब्रेन कंट्रोल्स क्रिएटिविटी एंड आवर लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल्स लॉजिकल थिंकिंग, इज शी राइट? मतलब ये 12वीं की बच्ची कहती है कि उसने कहा कि हमारा दायां मस्तिष्क जो है यानी राइट ब्रेन वो रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को नियंत्रित करता है और हमारा बायां ब्रेन यानी लेफ्ट ब्रेन से लॉजिक यानी तर्कात्मक जो चिंतन है वो जुड़ा हुआ है। क्या ये बच्ची सही है?